हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड के बारे में। ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और ये अप्लाई इसका किए जाते हैं जो हमारा जो मेथड बनता है ऑब्जेक्ट के अंदर और उसमें जो हम लोग दिस कीवर्ड यूज करते हैं उसको और आसान बनाने के लिए हम लोग इन मेथड का यूज करते हैं। जैसा कि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको दिस कीवर्ड का यूज करना मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं उसी का कोड में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर कोड यूज होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉल मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अप्लाई के बारे में देखेंगे, फिर बाइंड मेथड के बारे में देखेंगे। जैसा कि कॉल मेथड के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है द कॉल मेथड इज यूज टू इन्वोक अ फंक्शन विच स्पेसिफाइड this value and argument provided individually and pass argument one by one। तो गाइस मतलब क्या है कि जो this कीवर्ड है जिसे मैंने एक मेथड में यूज किया था उस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग कॉल मेथड का यूज करते हैं, और अगर उसमें आर्गुमेंट भेजना है तो उस आर्गुमेंट को भी हम लोग आसानी से कॉल मेथड का यूज करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने यही कोड हमने लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर यूज किया था दिस को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, वही कोड अगेन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक मेथड बनाया और उस मेथड को हमने तीन ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर सेपरेटली आकर रख दिया था। तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो मेथड है वो तीन बार यूज हो गया, तीन बार रिपीट कर गया, जो कि सही नहीं है क्योंकि कोडिंग में हमें लाइंस का जो कोड है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कोड और नीट और क्लीन होना चाहिए। एंड तीसरी बात क्या है कि मेमोरी जो ज्यादा यूज हो रही हो उसको भी हमें कम करना चाहिए ताकि मेमोरी कम यूज हो। तो यहाँ पर जो कॉल मेथड है वो हमारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन की जो हमने प्रॉपर्टी बनाई हुई है जो यहाँ पर तीन जगह रिपीट हुई है, इसको तो पहले हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि कॉल मेथड इसको बड़ी आसानी से हमें मदद कर देगा सेव करने में इस मेथड को। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले हटा दिया। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग क्या करें, इस मेथड को कॉल कर रहे थे तो हमें अब इसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हटा दिया, तो अब गाइस होगा क्या कि जो ये मेथड है अब हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल कराना है इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, इस मेथड के लिए भी और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉल कराना है। तो इसमें मदद हमारा कर देगा कॉल मेथड। तो कॉल मेथड मदद कैसे करेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें कौन से मेथड को कॉल कराना है, तो हमें कॉल कराना है इस मेथ वाले मेथड को। जो ये फंक्शन है इसको हमें कॉल कराना है इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि जो दिस वैल्यू है अगर हम लोग इस मेथड को इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कॉल कराएंगे तो जो मेथड के अंदर हमारा दिस लिखा हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको आसानी से पिक कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा मेथड का नाम। जो मेथड का नाम क्या है हमारा है मैथ, METH, मैथ हमने लिख दिया डॉट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं इसको लिखने से पहले गाइस मैं एक काम करता हूँ, अपने पुराने कोड को मैं वापस लाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर इसको वापस ले आया या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले नीचे वाले कोड को मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को हटा दिया और मैंने इसका कॉल करने का जो मेथड था उसको भी हटा दिया ताकि आपको अंतर जो है वो समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों किया। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो हमारा जो ऊपर मेथड है उसको कॉल करना है इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी और एज नाम की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और मेथड में भी नेम और एज नाम की प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। तो वो ऑटोमेटिक जैसे मेथड इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कॉल होगा तो नेम और एज को पिक करके प्रिंट करा देगा। तो बहुत आसान है, इस मेथड को कॉल करना है हमें जो हमने बनाया है मैथ नाम का। तो पहले हम लोग उस मेथड का नाम लिखेंगे, फिर डॉट कॉल लगाएंगे, कॉल मेथड यूज कर रहे हैं तो कॉल कीवर्ड लगाएंगे और इसके बाद बनाएंगे पैरेंथेसिस को। तो यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगा दी। याद रखिएगा सबसे पहले लिखा जाता है मेथड का नाम कि कौन सा मेथड को कॉल करना है, तो मेथड का नाम लिखा,
फिर उसके आगे हमने लगाया कॉल, तो यहाँ पर कॉल मेथड आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, पेरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करना है कि किस ऑब्जेक्ट में आप इस मेथड को कॉल कराना चाहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे, तो हमें इसमें क्या करना है, कॉल करना है। तो ओबीजे मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा तो आप देखेंगे कंसोल में तुरंत की तुरंत वैल्यू हमें प्रिंट होकर मिल गई। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ी इस मेथड को कॉल करने के लिए। तो अगर आपको याद हो, मैंने कुछ देर पहले कुछ कोड को कमेंट किया था, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे कि आप देखो क्या चेंजमेंट हुआ। सबसे पहली चीज कि जो मेथड है जो मैंने बनाया था, उसको पहले मैं क्या करता था, ऑब्जेक्ट के अंदर फिट करता था जाके। जब वो फिट हो जाता था तब मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर उस मेथड को कॉल करता था। मतलब क्या, दो चीजें मैंने यहाँ पर यूज करी। पहले तो मेमोरी का मैंने साइज बढ़ाया इसके अंदर मेथड को डाल के, फिर अगली लाइन में मुझे उसको कॉल करना हुआ, तब जाके हमारा मेथड जो था वो कॉल हुआ। जबकि कॉल मेथड को यूज करने से हमें इन दोनों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। मतलब कि हमें कॉल भी नहीं करना पड़ा और मेथड को अंदर इनिशियलाइज भी नहीं करना पड़ा, जिससे हमारा साइज भी बच गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को, दोनों प्रॉब्लम को कॉल मेथड ने आसान कर दिया हमारे लिए। तो आई थिंक गैस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें कॉल नहीं करना पड़ा, कॉल मेथड को लगाते ही वो ऑटोमेटिक कॉल हो गया था। लेकिन ये साइज का इशू आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अगर इस वाले मेथड को अगर मैं अनकमेंट कर दूं और फिर मैं इसका कंसोल कराऊं ऑब्जेक्ट 2 को, con कंसोल डॉट लॉग, और obj2 को मैं प्रिंट कराऊं, तो आप देखेंगे यहां पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एज भी प्रॉपर्टी है, कैलकुलेशन नाम का जो मेथड भी हमारा पूरा पड़ा हुआ है, और नेम नाम की प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है। ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है जहां पर हमने खुद ही जाके मेथड को इंक्लूड किया था यहाँ पर, तो हमें इस प्रकार ऑब्जेक्ट मिला। लेकिन जब हम लोग कॉल मेथड को यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो मेथड जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड नहीं होता है, वो बस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर अगर कंसोल कराएंगे ऑब्जेक्ट 1 को, तो आप देखेंगे वहां पर मेथड जो है वो ऐड नहीं हुआ होगा। जाके ओबीजे को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। तो सी जैसे मैंने प्रिंट कराया तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट में एज और नेम नाम की प्रॉपर्टी है, मेथड तो यहाँ पर इंक्लूड हुआ ही नहीं। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर जब कॉल मेथड यूज कर लेते हैं दो फायदे हम लोग को मिलते हैं। एक तो मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड इनिशियलाइज होता ही नहीं है। इससे हमारा मेमोरी का साइज भी बच जाता है और कोड हमारा फास्टली एग्जीक्यूट होता है। तो आप जैसे जैसे कोड करते चलेंगे वैसे वैसे आपको उसका जो आउटपुट है और जो उसका सॉल्यूशन है वो आपको आसानी से मिलता चला जाएगा। मतलब कोड को आप और आसान बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं पुराने वाले कोड को नीचे कमेंट कर दे रहा हूं। तो यहां पर हमने एक चीज देख ली कि कॉल मेथड को कैसे कॉल करते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर एक चीज और थी कि इसमें आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं, जैसे मैथ नाम का जो हमारा मेथड था इसके अंदर मान लीजिए हमने दो आर्गुमेंट दे दिया। हमने एक नाम दे दिया एड्रेस नाम का, मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया एड्रेस एंड सिटी नाम का मैंने यहाँ पर दे दिया। या फिर एक काम करते हैं सिटी एंड कंट्री लिख देते हैं, कॉमा COUNTR, कंट्री मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी कराना है तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं एंड सिटी इज, एंड फिर यहाँ पर इसका आगे लिख लेते हैं सिटी और फिर कॉमा लगा के कंट्री, यहाँ पर कंट्री को लिख देते हैं COUNTR कंट्री। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब जो मेथड है ये दो आर्गुमेंट को ले रहा है, एक ले रहा सिटी और एक ले रहा कंट्री। तो अभी इस टाइम पे अगर आप कंसोल रन करेंगे देखेंगे तो कंसोल में अभी अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो सिटी और कंट्री मिला ही नहीं। तो जब हम लोग ने कॉल मेथड को कॉल किया तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। आर्गुमेंट भेजना काफी आसान है, कॉमा लगा के आप कॉल मेथड के अंदर आर्गुमेंट भेज दिए। जैसे कि सिटी हम लोग डाल दे रहे हैं यहाँ पर दिल्ली एंड फिर कंट्री हम लोग डाल दे रहे हैं यहाँ पर इंडिया। ये आपके आर्गुमेंट है, उन आर्गुमेंट को भेजने के लिए आपको केवल कॉमा लगा के उसको सेपरेट करते हुए लिखते जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंसोल में अब हमारा सब कुछ सही से प्रिंट होने लगा। हाय माय नेम इज हेलो एंड एज इज 26 एंड सिटी इज दिल्ली कॉमा कंट्री इज इंडिया। तो हमारा यहाँ पर पूरा पूरा प्रिंट होके आ गया। तो आई थिंक गाइस आपको यहाँ पर कॉल मेथड के ऊपर जितने भी डाउट्स अगर आपके बने होंगे आई थिंक वो यहाँ पर दूर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाई मेथड के बारे में। तो अप्लाई मेथड कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अप्लाई मेथड में बस आर्गुमेंट भेजने का तरीका बस बदल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर नीचे में अप्लाई मेथड के लिए मैं कोड लिखता हूँ।
तो सबसे पहले मैंने मेथड का नाम लिखा, डॉट अप्लाई, कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर इसके अंदर भेजेंगे ऑब्जेक्ट को। याद रखना, कॉल अप्लाई बाइंड में पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है और स्टार्टिंग में हम लोग मेथड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर आर्गुमेंट भेजेंगे। आर्गुमेंट भेजने में बस तरीका अलग होता है। यहाँ पर अप्लाई में आर्गुमेंट भेजते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक अरे के फॉर्मेट में भेजते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिटी का नाम। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा कानपुर, कॉमा, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंडिया। तो 2 आर्गुमेंट भेजने थे, दोनों आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर भेज दिए। बस कॉल में हम लोग कॉमा लगा कर सेपरेट करते जाते हैं, एक अरे का फॉर्मेट नहीं होता, जबकि अप्लाई वाले मेथड में हम लोग अरे फॉर्मेट में आर्गुमेंट्स को भेजते हैं। तो ये केवल डिफरेंस है कॉल और अप्लाई मेथड में, अदरवाइज दोनों का जो काम है वो सिमिलर रहता है। अब हम लोग देखते हैं बाइंड मेथड के बारे में कि बाइंड मेथड कैसे काम करता है। तो बाइंड मेथड डिफरेंस क्या है, अगर उसके बारे में बात करूं तो अगर मैं कॉल वाले कमेंट को अगर हटा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, मेथड जो था हमारा, इस मेथड को हमने ऑब्जेक्ट वाले में ऐड किया जाके उसको तुरंत ही एक्सिक्यूट कर लिया। तो यहाँ पर एक्सिक्यूट होकर तुरंत हमें आउटपुट मिल गया था। कई बार क्या होता है ना कि हमें तुरंत एक्सिक्यूट नहीं कराना, कॉल मेथड अप्लाई मेथड तुरंत इसको एक्सिक्यूट कर देता है, लेकिन हमें एक्सिक्यूट नहीं कराना है, हमें पहले उसको स्टोर करके रख लेना है और जब टाइम होगा तब हम लोग उसको एक्सिक्यूट कराएंगे सही समय आने पर। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं, उसको बाइंड कर देते हैं और बाइंड होके जब आपको उसको एक्सिक्यूट कराना होता है तब हम लोग उसको एक्सिक्यूट कराते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर मेथड सेम ही है, लिखने का तरीका जो है वो सेम ही रहता है। मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ मेथड का नाम, फिर डॉट, फिर लगाएंगे बाइंड और फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के किस ऑब्जेक्ट में बाइंड करना है, तो ओबीजे ऑब्जेक्ट में बाइंड करना है। ये 2 आर्गुमेंट लेता है। हमारा पहला आर्गुमेंट में हम लोग लिख दे रहे हैं लखनऊ, दूसरे आर्गुमेंट में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंडिया। याद रखिएगा यहाँ पर बाइंड मेथड जो था वो अरे फॉर्मेट पे नहीं लेता है, वो केवल सेपरेटली यहाँ पर आर्गुमेंट को लेता है, कॉमा लगा के आप उसको आर्गुमेंट को देते जाइए। तो अब ये क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने बाइंड वाला मेथड लिखा तो कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाइंड मेथड ने अभी क्या किया, केवल बाइंड करके रख दिया है, उस मेथड को बाइंड कर दिया है, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं किया। अब आपको इसको एक्सिक्यूट कराना है, तो एक्सिक्यूट कैसे होगा, ये सिंपल सा एक फंक्शन है। अगर मैं सिंपल से बताऊं तो ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पर बाइंड कर दिया है ऑब्जेक्ट में, लेकिन इसको एक्सिक्यूट कराना है तो हम लोग काम करते हैं, इसको पहले स्टोर कर देते हैं। स्टोर माई मेथड, माई मेथड नाम में हमने इसको स्टोर कर लिया, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इसमें स्टोर हो गया। अब आपको इसको एक्सिक्यूट करना है, तो माई मेथड को एक्सिक्यूट करने के लिए पैरेंथेसिस हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो जैसे लगाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सिक्यूट होके आ गया। तो सिंपल सा लिटिल बिट में डिफरेंस आपको एक बार और बता देता हूँ। कॉल अप्लाई क्या करता है, ये तुरंत मेथड को बाइंड करके या फिर मेथड को लेकर तुरंत एक्सिक्यूट कर देता है, जबकि बाइंड मेथड क्या करता है, वो केवल उसको बाइंड करता है, एक्सिक्यूट नहीं करता। एक्सिक्यूट आप उसको कभी भी एक्सिक्यूट करा सकते हैं इन आप फ्यूचर, जब आपको नीड हो तब आप उसको एक्सिक्यूट करा लीजिए, उसको बस केवल बाइंड करके रख लीजिए। यहाँ पर भी एक चीज वही है कि आपने जो मेथड बाइंड किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेथड आपका ऑब्जेक्ट में जाके जुड़ गया होगा, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बस केवल यहाँ पर बंधा हुआ है, हमेशा के लिए वहां पर वो नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कंसोल अगर करूं और कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ओबीजे को प्रिंट कराऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो मेथड नहीं आएगा, मेथड आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, वो बस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां पर केवल जाके ऐड हो गया है और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रहेगा और बाद में वो हट जाएगा जब आप उस कोड को अगर नल डिफाइन कर देते हैं। तो गाइस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड के बारे में। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल अप्लाई बाइंड का, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो भी होता है वो इसके ऊपर क्वेश्चन पुट करता है अगर आप बिगनर लेवल के हैं। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस लेवल के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं या फिर डेवलपर्स होते हैं उनसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ प्रैक्टिस के साथ, विथ कोडिंग के साथ। अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है कोडिंग ना कराए, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपसे कोडिंग करा सकता है, वो आपसे फिर उसका आउटपुट पूछ सकता है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।